तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लास। प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लास मैं डेली आप लोगों को पाँच पाँच टाइप कराता हूं दोस्त। कल हम लोगों ने 5 टाइप किया, आज हम लोग 5 टाइप करेंगे। इसके बाद आप लोगों का पूरा लॉस और प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। इन 10 टाइप करने के बाद आपका जीडी का लगभग हर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो चलिए आज का जो हम लोग का टाइप है उसको शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को रोज़ाना 5-5 टाइप कराया करूँगा दोस्त। हर चैप्टर से मैं आप लोगों को 10 टाइप जरूर करा दूंगा दोस्त। तो ज़रूर मेरे साथ में जुड़िएगा और क्वेश्चनों को कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दुकानदार 20% की हानि पर वस्तु को बेचता है, लेकिन 800 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्त, इसको बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो बस इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर 1000 ग्राम है तो उसका दाम कितना होगा, 1000 रुपया। यानी कि एक ग्राम का दाम 1 रुपया मान के चलना है दोस्त। अब क्या बोला जा रहा है कि 20% का हानि में बेचा है। तो हम आप लोग को कल ही बताए थे कि 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1% का वैल्यू निकालने के लिए दो के पहले पॉइंट, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। हम लोग को कितना परसेंट का हानि में बेचना है, 20। तो अगर 20 दहाइए 200। देखिए 1% का वैल्यू 10 हुआ, 20% का वैल्यू निकालने के लिए इसी में 10 गुना कर देंगे, तो 20 दहाइए 200, यानी कि 200 रुपये का घाटा में बेचेगा। तो 200 रुपये का घाटा में बेचेगा तो कितना में सामान बेच देगा दोस्तों, 800 रुपये में। कितना रुपये में सामान बेच देगा, 800 रुपये में। अब क्या बोला जा रहा है, 800 ग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम तोलता है। कहने का मतलब मशीन में 1000 ग्राम दिखाता है और वो मात्र कितना तोलता है, 800 ग्राम। कितना तोलता है दोस्तों, 800 ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम दे रहे हैं बोल के सिर्फ कितना दिया, 800 ग्राम। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 1 ग्राम का दाम 1 रुपया मानना है, तो 800 ग्राम का दाम कितना रुपया हुआ, 800 रुपया। और वो बेच भी कितना में रहा है, 800 रुपया में। तो यहाँ पे उसको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, क्योंकि 800 रुपया का सामान था, उसको 800 रुपया में बेच रहा है। या तो फिर इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या तो आप यहीं से समझ लीजिए दोस्त कि जितना सामान का दाम रहता है, अगर उसको हम लोग उतना ही में बेचेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 0% का लाभ और हानि होगा। तो इस तरीका का और भी आप क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं स्पीड में बता देता हूँ इस टाइप का, कि मान के चलिए 1000, कोई दुकानदार 12% का लाभ में बेचता है, 12% का लाभ में बेचता है, और 12% का वजन में भी गड़बड़ करता है, 12% वजन में भी गड़बड़ करता है। तो सिर्फ क्या करना है दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या मैं इसे 10% ले लेता हूँ, समझने में आप लोगों का आसानी होगा। कि 10% लाभ में बेचता है और 10% वजन में भी गड़बड़ी करता है। तो मान के चलिए 1000 ग्राम है, इसका दाम कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। अब 1000 रुपया है, इसको 10% लाभ में बेचना है, तो 10% का मान कैसे निकालेंगे, 1% का वैल्यू 10, 10% का वैल्यू 100। तो 100 बढ़ा के बेचेगा, यानी कितना बेचेगा, 1100 में। अब इसमें गड़बड़ करना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। तो 100, 10% गड़बड़ करना था, यानी 900 ग्राम ही तोलेगा। तो कितना का फायदा हो रहा है, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 900 ग्राम का दाम 900 रुपया होना चाहिए, पर 1100 में बेचा। तो 200 का फायदा हो गया 900 में। तो टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ, परसेंट में निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 गुना 100, 200/9। बस इसको पूर्णांक में बदल देंगे या पॉइंट में बदल देंगे दोस्तों। तो 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा, 9 दूना 18, तो 22.2/9% का यहाँ पे क्या होगा दोस्त, लाभ। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, ध्यान में रखिएगा दोस्त कैसे बनाना है। सिर्फ क्या कर लेना है, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मान लेना है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 475 में बेचने पर जितनी हानि होती है, उससे 525 में बेचने पर उससे दोगुना का लाभ होता है। इसे समझिए दोस्त कि 425 में, हम 75 में जब हम लोग सामान को बेचे तो 100 रुपया का हानि हुआ, और 525 में जब बेचते हैं तो हम लोग को दोगुना का लाभ होता है, यानी कि 2x का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 2x। तो हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जब हानि होता है तो जितना का हानि हुआ है उसको विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, और जब लाभ होता है तो उससे क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य से लाभ को माइनस। तो दोनों से क्रय मूल्य ही आएगा, इसलिए दोनों को बराबर में रख लिए हैं। अब बस दोनों को क्या कर दीजिए दोस्त, एक्स को एक्स के साइड पे लेके आइए, तो 2x को इधर लेके आएंगे तो एक्स और एक्स, एक्स और 2x, 3x हो जाएगा। 475 को इधर लेके घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 5 में 5 घटाएंगे 0, 12 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5, 4 में 4 घटाएंगे 0, खत्म हो गया। तो देखिए दोस्त बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक वस्तु को 475 में बेचने पर जितना हानि होता है, उसे 525 में बेचने पर उसे दोगुना लाभ होता है। यहाँ पे जितना का हानि हो रहा है उससे दोगुना का लाभ हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्त, हानि को x माने, लाभ को 2x माने। तो 475 प्लस x हम लोग का क्या हो गया, क्रय मूल्य। यहाँ पे हम लोग का कितना निकाले, क्रय मूल्य 525 माइनस 2x, दोनों से क्रय मूल्य निकल रहा है तो दोनों को बराबर में रखें। 2x को इधर लेके आए तो कितना हो गया, 3x। अब 475 को इधर लेके आए हैं दोस्तों, तो क्या हो जा रहा है, देखिएगा दोस्त क्या हुआ कि बस माइनस कर दीजिए, 5 से 5 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 12, 12 में 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 5। अब कितना हो गया यहाँ पे,
5 में 4 माइनस करेंगे, 4 बच गया था, 4 में 4 माइनस करेंगे, खत्म। तो एक्स का मान कितना आ गया 50/3। एक्स का मान कितना आ गया दोस्त 50/3। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो बस यहाँ पे भर दीजिए 475 प्लस 50/3। अब इसको जब पूर्णांक में निकालिएगा तो क्या आएगा, या तो पॉइंट में निकालिएगा तो 3 से सिर्फ इसको भागा दे दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 16.66। जोड़ दीजिए दोस्त, 6 5 11, 1 7 8 1 9, 4 का 4.66, कितना आ गया 491.66, 491.66। बहुत ही आसान है दोस्त, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला टाइप है वहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य मान के चलिए 100 है, 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि 30% बढ़ा देगा। तो 1% का मान 1, तो 30% का मान 30, 130 कर दिया। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, 10% का छूट देता है। तो 10% का छूट कितना हो जाएगा, 10% के लिए सिर्फ एक संख्या के पहले पॉइंट डालते हैं। तो 10% का वैल्यू कितना हुआ 13, 13 का छूट देंगे तो कितना में बेचेगा दोस्त 117 में। अब आपसे पूछा गया कि उसका लाभ 100 का सामान था, 117 में बेचा, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ दोस्त, 17% का लाभ हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप में क्या बोला गया है, 2 प्रकार के चावल मिलाए जाते हैं, एक 60 रुपये के जी वाला है और दूसरा 72 रुपये के जी वाला है। दोनों को 50-50 अनुपात में मिलाकर 75 रुपये में बेचा जाता है, तो कितना का लाभ होगा। इसको कुछ नहीं करना है दोस्त, देखिए जो 50:50, इसको और छोटा कर लेते हैं अनुपात में, 50 का 50, 50 का 50, 1:1 आया। यानी 1 केजी 60 रुपये वाला को मिलाना है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 60 रुपये वाला का 60, 1 केजी इसको मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो मिश्रित मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का दाम को जोड़ के टोटल वजन से भागा दे देना है। तो 2 केजी है, 1 केजी का दाम 60, 1 केजी का दाम 72। तो 60 और 72 कितना हो जाएगा, 2 और 0 2, 7 और 6 13 बटा में 2, तो 2 6 12, 2 6 12, 66 रुपया। दोनों को मिला देने से दाम कितना बनता है 66, पर बेचा गया है कितना में 75 में। तो कितना का फायदा हो रहा है दोस्त 9 का, कितना का फायदा हो रहा है 9 का। तो प्रतिशत में निकालने के लिए टोटल को नीचे, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर में, और गुना में क्या 100। तो बस इसको काट दीजिए दोस्त, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। तो 10 50 दिया कितना हो जाएगा दोस्त 150 बटा में 11, बस इसको भागा दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्त 11 1 11, 4 बचा, 4 और 0 40, तो 11 तिया 33, कितना बच गया दोस्त 7, पॉइंट डाल देंगे तो 0, तो कितना हो जाएगा 11 6 66, लगभग 13.6% का लाभ हुआ दोस्त। तो चलिए आज का हम लोग आखिरी जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। देखिए यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, शुरुआत में क्रय मूल्य बोला गया तो क्रय मूल्य के लिए 10 और विक्रय मूल्य के लिए 11। तो कितना का फायदा होगा, अगर 10 का सामान को 11 में बेचेंगे तो 1 का फायदा, टोटल को नीचे रखेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना में 100, 0 से 0 कट गया, तो 10 का 10, कितना परसेंट आया दोस्त 10%। बहुत ही आसान टाइप था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टाइप है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह से मेरे से डेली जुड़िए दोस्त, मैं आप लोगों को हर दिन 5-5 टाइप कराऊंगा और एक चैप्टर से टोटल 10 टाइप कराऊंगा। आप लोग धीरे धीरे देखिएगा दोस्त कि आप लोगों में सुधार हो रहा है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्त, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और डेली जुड़िए और कुछ नया सीख के जाइए दोस्त। धन्यवाद।